Hello everybody, welcome back to Understand UPSC, and this is Satyam Jain, and today we are here for a special launch, a special project. ये कोई ऐसा मतलब this is not like a program or a course. This is something that is very essential for every aspirant. Anybody who has done mains preparation एक बार भी सबको करनी ही है. Every student has to do it, be it a fresher, be it a repeater, a veteran, whatever. सबको करनी ही है. और जिसने मेंस प्रिपरेशन करी है उसने देखा है कि मतलब हमने तो बहुत ज़्यादा देखा था ये बिकॉज देयर वाज अ वेरी बिग इशू कि कहीं भी अच्छे आंसर्स नहीं थे. या तो इंट्रोडक्शन इतने बड़े बड़े हैं या तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है. आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम आई परचेज द मीन्स मॉडल आंसर बुकलेट और उसमें पैराग्राफ्स में दिया हुआ था पूरा आंसर. क्या कर लोगे आप उसका मतलब हाउ डू यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरिंग फ्रॉम इट, प्रेजेंटेशन फ्रॉम इट, कंटेंट फ्रॉम इट, डिवीजन ऑफ योर आंसर्स फ्रॉम इट, डिवीजन ऑफ योर पेजेस फ्रॉम इट, डिवीजन ऑफ योर पॉइंट्स फ्रॉम इट. कुछ भी नहीं. और यूपीएससी क्योंकि बहुत ही तेजी से बदल रहा है तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसके बदलते हुए तरीके से अपने आंसर्स को लिखना सीखें और जानें. तो फॉर दैट वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ बुक सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व इट. एंड इस पर हम बहुत वक्त से काम कर रहे थे. अ लॉट ऑफ रैंकर्स, लॉट ऑफ टॉपर्स वर्कड ऑन इट सिंस लास्ट ईयर जून. हाँ, लास्ट ईयर जून से अभी तक काम कर रहे थे. एंड इस ईयर नवंबर में हमने इसको खत्म किया. एंड नाउ इन दिसंबर यू हैव दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू. तो द बुक इज नेम्ड एज कॉन्कर मेंस पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यूज 300. तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्कर मीन्स आपको पता है दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंड यूपीएससी जिससे न जाने कितने रैंकर्स निकले हैं. अंडर 100 में ही देर आर नियरली 15 to 20 रैंकर्स सिर्फ कॉन्कर से निकले हैं. इस साल द रिजल्ट विल बी इवन बेटर बिकॉज द रिजल्ट हैज बीन बेटर. खैर, तो कॉन्कर मीन्स की पीवाईक्यूज है ना, मीन्स की पीवाईक्यूज को पूरा कॉन्कर करा देगी बुक आपको 300. नाउ बहुत सारे मॉडल आंसर्स हैं. आप कहीं भी मतलब साइट खोलोगे कोई भी मॉडल आंसर कोई ना कोई दिया ही हुआ है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक? सो देखो, एक तो सबसे पहले क्या है कि दिस बुक हैज बीन कंप्लीटली हैंड रिटन. तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यार ये इस तरीके से लिखा जाएगा पॉइंट. इफ दिस पॉइंट आई राइट ऑन माई कॉपी, आंसर कॉपी इन द यूपीएससी, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. ऐसा दिखेगा. सेकंड, एग्जैक्ट यूपीएससी वर्ड लिमिट्स. एंड नॉट जस्ट वर्ड लिमिट्स. वर्ड लिमिट तो बहुत ही छोटी बात है. जितने भी बच्चे मेरे से कॉन्कर पढ़े हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से कॉन्कर पढ़ा है, मैं सबसे ज्यादा सिखाता हूं कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, बॉडी में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से कितने कितने वर्ड पर पॉइंट आएंगे, कंक्लूजन में कितना आएगा, डायग्राम बनेगा तो कितना स्पेस लेगा, कितना स्पेस लेगा तो कितने पॉइंट कम हो जाएंगे. एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन कम्युनिकेटेड थ्रू दिस बुकलेट. तो वी हैव ट्राइड टू रियली सॉर्ट द इशू ऑफ आंसर राइटिंग, कंटेंट, प्रेजेंटेशन. तो खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट पहला the handwritten, second the ideal answer. This is not a model answer booklet, this is an ideal answer booklet. कि ideal है. अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हम एग्जैक्टली इसको रटेंगे थोड़ी. नहीं, रटना नहीं है. दैट इज नॉट द एजेंडा. मेकिंग अ मशीन इज नॉट द एजेंडा. द एजेंडा इज टू गिव यू दैट कंटेंट, दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर टू मेक श्योर दैट यू स्कोर द हाईएस्ट इन द मीन्स. है ना. पीपल हु हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर्स, है ना, नॉट जस्ट रैंकर्स. बट मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, 125 स्कोर किया है, वी हैव मेड श्योर दैट दे प्रोवाइड देयर इनपुट्स इन दिस पर्टिकुलर बुकलेट. तो ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज किसी की रैंक है और मान लो उस बच्चे की रैंक नहीं है बट 125 स्कोर है जीएस में, तो जीएस2 की आंसर समझ में आती है ना. तो वो सारी चीजें कोलैब करके कोलाइड करके वी हैव पुट इन दिस पर्टिकुलर बुकलेट. इस बुकलेट में वो वाले आंसर्स भी हैं जो लिख के जिनको पढ़ के लिख के हमारे इस साल के रैंकर्स निकले थे. एंड कितने लोगों ने लाइव आके बोला था कि सर सिर्फ एथिक्स के तो सिर्फ हमने वो मॉडल आंसर पढ़ लिए, वैसा कुछ हो ही नहीं सकता. इसके जीएस3 के मॉडल आंसर पढ़ लिए, लाइव ऑन कैमरा है, रिकॉर्डेड है सब कुछ, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं. एंड वी ट्राई टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर इनटू वन पर्टिकुलर बुकलेट. सो अब होता क्या है कि मेनी टाइम क्वेश्चंस आर रिपीटेड. तो हमने मेक श्योर किया है कि सेग्रीगेटेड थीम्स, इंडिपेंडेंट थीम्स, है ना, इंपॉर्टेंट थीम्स पे जितने भी क्वेश्चन हो सारे कवर्ड हो. तो पिछले पिछले 10 सालों के फ्रॉम 2025 टू 2016 10 सालों के हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस थे जीएस 1 2 3 4 उन सबको हैंड रिटन आइडियल फॉर्मेट में एक्चुअल यूपीएससी डायमेंशंस में एक ही बुकलेट में डाल दिया है. दिस इंक्लूड्स डायग्राम्स, maps, flowcharts, data, value addition, case laws, judgments, reports, committees, commissions, whatever you need to make your answer look enriched and to make your answer look better than others has been given here. If I show you, so now how do you get this particular booklet? You get this booklet through either the shops near you. अगर आप मान लो दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो बहुत सारी शॉप्स पे है, बट ऑल ओवर इंडिया, पुणे, हैदराबाद, बहुत जगह शॉप्स पे अवेलेबल है. बट इफ यू आर नॉट समबडी हु वांट्स टू गो इट एंड बाय इट ऑफलाइन, या फिर अगर आपके शहर में अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, तो देयर आर टू लिंक्स, वन इज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड वन इज ऑफ अमेजोन. दोनों आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. यू कैन गो देयर एंड परचेज दिस पर्टिकुलर बुक. फ्लिपकार्ट पे ऑन द डेट्स ऑफ 18th एंड 19th
दे विल ऑल्सो बी 100 रुपीज़ के आसपास का प्राइस रिडक्शन, ऐसा कुछ मुझे पब्लिकेशन हाउस की तरफ से कन्वे हुआ है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं पता वो। द वेरी सिंपल थिंग इज कि वो अपना कुछ करते हैं तो प्राइस रिडक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी जहाँ पे भी आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा है वही पे करना, एक्स्ट्रा पे मत करना, है ना। तो 2-3 एक बार कंपेयर कर लेना, और कहीं भी आएगा तो मेरे को लगता है 50-60 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। नाउ मैं टीचर हूं, मैं वो वाली बात ज्यादा करूंगा। सो इफ आई शो यू सर्टेन थिंग्स अबाउट द बुकलेट, तो जैसे ये सिलेंट फीचर्स ऑफ द हरप्पन आर्किटेक्चर, अभी इसी साल क्वेश्चन आया था, कौन कर में इसका एग्जैक्टली मटेरियल था, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे डायग्राम बनने हैं, कितने पॉइंट्स आने हैं, एग्जैक्टली वाज टोल्ड बाय मी एंड दिस वाज अगेन डिलीवर्ड, है ना। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या आप डायग्राम बना सकते हो, और ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत टफ डायग्राम बनाया, प्लीज नोट दिस, दिस डायग्राम इज एग्जैक्टली रेप्लिकेबल इन द एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक डायग्राम है, हमने सिटी नहीं बना दी ऐसे 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 करके, है ना। दिस इज अ टाउन प्लानिंग का ब्लॉक डायग्राम, सिटाडेल ऐसे ऐसे करके नहीं बना दिया, ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम में रेप्लिकेबल होता है। देन यू कैन लुक एट द वेरियस नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर चीज में हमने आपके लिए एग्जांपल्स ऐड करे हैं, हर चीज में जो आज के टाइम की इंपॉर्टेंस हो गई है यूपीएससी की, कि वो हर चीज में ऐसी चीज जो है वो देखना चाहता है, जहां भी छोटे छोटे मैप्स आ सकते हैं, माइक्रो मैप्स आ सकते हैं, जहां पे आपके पूरे इंडिया के मैप्स हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैप्स हैं। और देखो ऐसे नहीं कि हमने बैठा के और बिल्कुल कैनवस यूज करके मैप्स बनाए हैं, नो, कहीं कहीं पे हमने कॉपी पेस्ट किया होगा मैप, बट मोस्टली द मैप्स आर हैंड ड्रॉन। क्यों? ताकि आप देख सके कि कैसा मैप एग्जामिनेशन में बनाना ठीक है, क्योंकि मैं समझाता हूँ बच्चों को कि वी विल टेक 15 सेकंड्स टू मेक इंडियन मैप एंड 25 सेकंड्स टू मेक वर्ल्ड मैप, तो वो चीज हम कैसे बना सके, इसमें कैसे कर सके, दैट आल्सो वी हैव शोन हियर। और देखेंगे आप तो यू विल ऑलवेज फाइंड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स हियर। नाउ आई विल लाइक शो यू फर्दर, तो किस तरीके से डिवाइडेड है दिस पर्टिकुलर बुकलेट, इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। हर एक सेगमेंट में सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से, हमारा सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर है जीएस 1 में, तो आर्ट एंड कल्चर, फिर आपका मॉडर्न, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी। तो जिस तरीके से सोसाइटी फिर ज्योग्राफी, जिस तरीके से सिलेबस में लिखा हुआ है उस तरीके से ही हमने जीएस 1 के 75 पीवाईक्यूज आपके जो है वो सेग्रीगेट कर दिया, और सेग्रीगेशन भी ईयर वाइज है, स्टार्टिंग में 2025। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बुक में क्या दिखेगा, जीएस 1 के आर्ट एंड कल्चर के 2025 का पीवाईक्यू का मॉडल आंसर, समझ में आया। एंड इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर बुक हैज बीन डिजाइन। मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा अभी, दैट हाँ ये रहा कंटेंट, अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर से 11 क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, है ना। मॉडर्न से 8, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1, पॉलिट हिस्ट्री से 2, सोसाइटी से 22 एंड ज्योग्राफी से 31। ये भी बहुत ही ध्यान से क्यूरेट करा गया है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में किस पर्टिकुलर रेंज एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो हमने उसी हिसाब से इसको आपके लिए डिवाइड किया है। सिमिलरली देन वी विल गो टू जीएस 2, उसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, वापस से सेम। देन आपका जीएस 3 में इकोनॉमी, इंफ्रा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, है ना। तो उसी प्रोपोर्शन में आपके क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड है। देन सेम थिंग इज फॉर आपका जीएस 4 ऑल्सो। तो ऐसे करके जो पूरी की पूरी बुक है सेग्रीगेटेड है, एंड दिस इज अ बुक ऑफ 750 पेजेस, 750 पेजेस, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन सी हियर। हर पर्टिकुलर चीज में आपको यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल्स वगैरह जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। ऐसा करते हैं कोई एक रैंडम पेज खोलते हैं और समझते हैं कि इस बुक को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट अस पिक अप एनी रैंडम पेज, फॉर एग्जांपल से 400, है ना, ब्रायन लारा। सो जीएस पेपर 3 का कोई क्वेश्चन खुला है, एक बार क्वेश्चन के लिए ऊपर चले जाते हैं। या so how are the, okay, 2018 का क्वेश्चन है 15 मार्कर, how are the principles followed by नीति आयोग different from those followed by the erstwhile planning commission in India। तो इसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि भैया आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, 15 मार्कर में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इंट्रोडक्शन कैसे नीति आयोग कब क्रिएट हुआ, उसकी मेन एजेंडा क्या है, वो आपकी स्टार्टिंग में आना चाहिए, है ना। कि भाई पहले हम सेंट्रलाइज प्लानिंग करते थे, अब हम कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नीति आयोग जब सेटअप हुआ तो ये चीज हमारी एग्जीक्यूट होने लगी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट बियॉन्ड दैट क्या डिफरेंसेस हैं एंड किस किस एस्पेक्ट पे डिफरेंसेस हैं, तो नाउ बिकॉज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पहले पार्ट में ऐड कर दिए हैं डिफरेंसेस के साथ साथ। देन कम्स द लिमिटेशंस ऑफ द नीति आयोग आल्सो, तो लिमिटेशंस ऑफ नीति आयोग के लिए भी फिर हमने उतने ही पॉइंट्स, एंड देन कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, मेकिंग इट अ कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। एंड देन आल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड, देखिए कंक्लूजन में इतनी जगह पे इतने अच्छे अच्छे रिमार्क्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड वेरियस रिपोर्ट्स वगैरह इतनी जगह दिए हुए हैं ताकि आप उसको एक्जेक्टली यूज कर सके, एंड दिस सॉर्ट्स आउट द एंटायर थिंग फॉर यू। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, नीति आयोग इज इंडियाज टेंपल ऑफ न्यू आइडियाज, एम्पावरिंग इनोवेशंस, ड्रिवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, एंड वी हैव गिवन इट फॉर यू हियर। तो खैर मैं बताना चाहता हूं कि एनी क्वेश्चन ऑफ दिस बुकलेट कैसे इस बुक को यूटिलाइज करना है। अच्छा बिफोर दैट तो मैंने एक चीज बताई आपको, फ्लिपकार्ट
एंड दूसरी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 18th एंड 19th के लिए थोड़ा सा कम प्राइस पे जाएगी, बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि किस किस प्राइसेस पे जा रही है। मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो वो कोई प्राइस बताता है, किसी पूछता कोई प्राइस बताता है, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, वो मेरा काम भी नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, बेसिक जेनरिक चीज समझा देता हूँ। दिस बुक comprises of 750 pages of written content, है ना। कैसे? 300 आंसर्स टोटल है, 150 आंसर्स जो है वो 10 मार्कर एंड 150 आंसर्स 15 मार्कर। तो ये हो गए 2 पेज के और ये हो गए 3 पेज के, तो ये हो गए टोटल 300 एंड ये हो गए टोटल 450, दोनों कंबाइन कर दोगे 750। तो वी हैव 750 पेजेस ऑफ रिटन कंटेंट हियर। इसके अलावा बाइंडिंग और आगे वो पूरा पूरा जो मतलब लगता है ताकि आपकी बुक एक जगह इकट्ठी रहे, 750 पेजेस ऑफ रिटन कंटेंट। आप प्रिंट आउट करवाने जाओगे तो भी 2 रुपए की एक प्रिंट आउट मिलेगा, फोटो कॉपी कराने जाओगे 1 रुपए का प्रिंट आउट मिलेगा, तब भी जाके 750 रुपीज, मतलब बेसिक प्रिंट आउट एंड बेसिक फोटो कॉपी पे भी इससे महंगा पड़ेगा, है ना। और उसमें तो प्रिंट आउट में वो पूरा गंदा कर देंगे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, फोटो कॉपी तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। एट एनी प्लेस, बीट करोल बाग, बीट मुखर्जी नगर, बीट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन, इससे सस्ती ही पड़ेगी आपको बुक, ये मुझे पब्लिशर ने बताया है ना। इसके अराउंड इससे सस्ती ही पड़ेगी, इवन टिल द एक्सटेंट की फ्लिपकार्ट पे तो आई गेस 600 रुपीज की ही मिल रही है। तो 600 रुपीज में 750 हैंड रिटन प्रिंटेड पेजेस, मतलब पेज का कॉस्ट भी नहीं, मैंने लिखा हुआ था किसी बच्चे को कमेंट में कि प्रिंटिंग के कॉस्ट से भी कम कॉस्ट पे आएगी। एंड आई होप अब आप समझते हैं। अब इस पे भी ऑब्वियसली आई नो दैट स्टूडेंट्स को मतलब वो मिल ही गया है आजकल। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आके बोलेंगे कि सर आप तो कैपिटलिस्ट हो गए हैं, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग अबाउट दैट, बट अगर 750 पेजेस, 300 क्वेश्चंस, पूरी टीम, रैंकर, टॉपर, रिव्यूअर, रिसर्चर, पब्लिकेशन हाउस, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, है ना। एंड इफ दैट लुक्स की 300 आंसर्स इफ अप्रोक्सीमेटली और गेटिंग इन 600 रुपीज, कुछ कुछ लोगों को तो इससे सस्ती मिल रही है, कुछ लोगों को 650 तक मिल रही है, तो अप्रोक्सीमेटली इफ आई टेक एवरेज तो 2 रुपए पर आंसर, 2 रुपीज पर आंसर, इफ आर गेटिंग एन आंसर ऑफ लाइक यूपीएससी स्टैंडर्ड इन यूपीएससी डायमेंशंस, हैंड रिटन, डायग्राम, वैल्यू एडिशन, तो मुझे पता नहीं कि ये फिर मैं मतलब बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ। यू कैन टेल दैट इन द कमेंट्स, बट आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका। बाकी इसमें हमारे हाथ में ज़्यादा है नहीं, तो कोई कूपन कोड वगैरह की चीज़ें होती नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आपको जो दिखेगा वही चीज़ है, बिकॉज हमारा काम था कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करना, उसके बाद पब्लिकेशन हाउसेज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो खैर, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। नाउ वेरी 2-3 शॉर्ट पॉइंट्स ऑन हाउ टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर बुकलेट। तो समझना, एक तो इस बुकलेट को रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू रोट लर्न इट, है ना। ये नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, आपको समझना है यहाँ से आंसर राइटिंग, कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। 2-3 तरीके के इंट्रोडक्शंस हैं इस बुक में, अलग अलग क्वेश्चंस पे आप इंट्रोडक्शंस को पढ़ो, कि कहीं पे मान लो डेटा बेस्ड है, कहीं पे डेफिनेशन बेस्ड है, कहीं पे कोटेशन बेस्ड है, कहीं पे करंट अफेयर का एग्जाम्पल हमने डाला है, तो अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शंस है। फिर ऐसे बॉडी में कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है ना। कम से कम 10 मार्कर में 8 to 10 पॉइंट्स लगने लगे हैं, 15 मार्कर में कम से कम लगने लगे हैं 12 पॉइंट्स एटलीस्ट। तो ये पॉइंट्स में लिखूं कैसे? बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि एक ही पॉइंट कम से कम 5 लाइंस 6 लाइंस में जा रहा है, विच मींस 30 वर्ड्स, है ना। अब 30 वर्ड्स, 120 वर्ड बचे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन काट के आपके पास फॉर अ 15 मार्कर, सॉरी फॉर 10 मार्कर, तो 4 ही पॉइंट्स लिख पाओगे, होगा ही नहीं सिलेक्शन। तो इसको कैसे छोटा करना है, हाउ डू यू structure your point to make it shorter, ताकि बस आप effective communication करो with the examiner. That is a very crucial point of this particular booklet which is missing across such books. क्यों? क्योंकि हमने उस तरह को डिजाइन किया है कि भाई हर एक पॉइंट जो है वो बच्चे को, हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर बच्चे को इस तरीके से डिलीवर होना चाहिए कि उसको पता हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इतने वर्ड्स में भी लिखा जा सकता था, right? So this is another point. Third and a very 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 important point is the value addition of it. You have to take out a lot of value addition from this particular booklet, be it through data, be it through examples, be it through current affair examples, be it through quotations, be it through definitions, be it through reports, commissions, committees, case laws, judgments, international case studies, international examples, कुछ भी whatsoever। अगर यहाँ पे इस बुकलेट में, इस आंसर्स में, क्योंकि बहुत जगह, बहुत ज्यादा जगह, क्योंकि वैल्यू एडिशन के मार्क्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स के, स्ट्रक्चर के, वैल्यू एडिशन के बहुत मार्क्स मिल रहे हैं मेंस में, तो वो तीनों चीजें आप यहाँ से कवर करेंगे। तो आप देखेंगे, मैं आप बोलेंगे तो मैं लाइव आके, इफ यू विल टेल मी इन द कमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आपको लाइव चाहिए कि मैं आपको 2-3 आंसर्स लाइव दिखाऊं कि आप कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, आई विल डू दैट, है ना। अभी तो मैं थोड़ा बताने आया था आपको कि व्हाट इज द बुक एंड हाउ डू यू मेक यूज ऑफ इट। तो खैर, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। आई होप ये चीज समझ में आई हो आप लोगों को। एंड प्लीज मेक श्योर, क्योंकि मतलब
अगेन नो फोमो नथिंग, बट अभी के लिए एक लिमिटेड कॉपी प्रिंट हुए, क्योंकि मतलब हम पब्लिशर को पुश नहीं कर सकते कि आप इतना करो उतना करो, वो अपने बजट और अपनी चीज़ों के हिसाब से ही करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि वेन एवर इट सूट्स यू एंड यू कैन गो फॉर इट। सेकेंडली, वेन टू टेक इट, इज इट द राइट टाइम टू टेक इट? यस ऑफ कोर्स इट इज द राइट टाइम टू टेक इट। मैं आपको नवंबर से बोल रहा हूँ कि आप जनवरी एंड तक मेंस पढ़ो, थोड़ा थोड़ा मेंस के टच में रहो। तो राइट नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू टेक इट। आपने मेंस की सर्टेन प्रिपरेशन कर ली होगी, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आंसर राइटिंग तो करनी है, आंसर राइटिंग समझनी है, बेटर करनी है, वैलिडेशन बेटर करने है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर बुकलेट। ऑल्सो सिंस वी हैव गिवन यू मार्जिन्स, अगर आप देखोगे तो हर तरफ आपके पास मार्जिन्स हैं, ये वाली है ना, तो दीज मार्जिन्स वर डेलिबरेटली, क्योंकि यूपीएससी डायमेंशन करना था तो मार्जिन्स डेलिबरेटली छोड़ी गई ताकि आप इसमें अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स, अपने वैल्यू एडिशन और अपना कंटेंट जो है वो लिख सको। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेनेवर रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुकलेट और व्हेन यू आर कंपेयरिंग अ क्वेश्चन टू द अदर क्वेश्चन, है ना, कभी भी आप अपने आंसर से कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं, नेट से कुछ सर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इसमें साइड में वो एडिशंस अपने एडेंडम्स करते रहें। दिस वन पर्टिकुलर बुकलेट विल सॉर्ट योर लाइक अ लॉट ऑफ योर इश्यूज फॉर द अपकमिंग मींस, बहुत इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर थरो विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इट विल रियली सर्व यू वेल, है ना। जैसे मान लो वाला क्वेश्चन है, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप expanding its nuclear energy program, discuss the facts and fears with the nuclear energy। तो बजट में देखो है ना कि एग्जैक्ट रीसेंट बजट से हमने डेटा उठाया है। अब आप कितना बजट का डेटा याद रखोगे, बट अगर न्यूक्लियर पे क्वेश्चन है तो बजट का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट अफेयर का लिंकेज भी है, प्लस गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो कितने करोड़ के साथ हमने न्यूक्लियर मिशन लॉन्च किया और बताया, देन उसके क्या सिग्निफिकेंस है। एंड अगेन हर जगह आप देखोगे कि हमने कोई ना कोई एग्जांपल, अब सोचो आप, ये लो कार्बन फुटप्रिंट है अगर, तो कि भाई 15 टू 20 ग्राम ऑफ CO2 पर किलोवाट आवर का अगर ये इतना ये डेटा अगर हमारे पास है, तो व्हाट इज बेटर देन दैट। एंड वी, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन थोड़ी आते हैं यूपीएससी में, ये यूपीएससी का ही PYQ है ना। तो दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट, 2018 का PYQ है, these things become very important that आपके पास वो जो वैल्यू एडिशन है वो हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड एज आई सेड द बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon, द डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप दैट दिस बुक सर्व्स यू वेल and that it really brings your effort to the final like culmination, है ना, to the final conclusion where you write a very good answers with the best of the best of the best abilities। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर सब बच्चे सेम तरीके का आंसर लिखेंगे तो कैसे लगेगा? कोई भी सेम तरीके का आंसर लिख ही नहीं सकता है। आंसर राइटिंग इज लाइक DNA। बुक लेने के बाद आधे बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, आधे बच्चे उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको वैल्यूडेशन यूज करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल गो ऑन। आप और एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको लगता है कि बुक आपको हेल्प कर सकती है, और जितना इसका कॉस्टिंग है उस हिसाब से, बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूंगा यार, मतलब such books in the market with very substandard quality than this are at thrice the price of this at least, है ना, with very substandard qualities। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू, इफ यू नीड इट एंड इफ यू थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड, मेरा काम था कि बताना, मैं टीचर हूँ, मेरा उतने काम था, अगर आपको लगता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज इसको you can go for it। Alright, that's it from our side, thank you so much, all the very best, may God bless। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आपको हम पे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, या फिर आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ड्रॉप सर्टेन कमेंट्स। इट रियली बूस्ट्स मी एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन हु हैज बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो, आई पर्सनली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपका कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो, आपका कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, प्लीज डू लेट मी नो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू एंड विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू। Thank you so much. Thank you so much for everything. Thank you so much for making us capable enough to do things like these, to take plans like these. नहीं हो पाता अगर आप नहीं होते तो। That is all that I will keep on saying again and again and again. And I keep telling this to my team, to my mentors, to my friends, to my family. It is all because of you. Thank you so much. सब आपकी वजह से है, इसलिए इसको आपको डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन। कोई भी और चीज़ चाहिए, कोई और भी चीज़ चाहिए तो बता दो कमेंट्स में, विल डिलीवर इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, टू मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।